मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। तो पहले असित नाथ तिवारी, उसके बाद लोजपा के चिराग पासवान, उनकी पार्टी के तरफ से ये बातें कही गई और फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी जांच करके कार्रवाई करने की मांग की गई। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। पटना पीएमसीएच का मामला जो है वो तूल पकड़ता ही जा रहा है। जिस तरह से एम्बुलेंस में घंटों तक रेप पीड़िता इंतजार करती रही, उसको काफी समय के बाद जो है बेड मिला, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। इसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार को लेकर के हमलावर है, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है सड़कों पर। साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसको लेकर के आवाज उठाया जा रहा है। जब दबाव बना सरकार के ऊपर, तो अब सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा फैसला लिया है और एक टीम गठित की है, जांच टीम गठित की है, जो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। आखिर बच्ची की मृत्यु कैसे हो गई? क्या सही में उसको सही समय पर इलाज नहीं मिला? क्या सही में वो एम्बुलेंस में ही बहुत समय तक पड़ी रही, उसको बेड नहीं मिल पाया? इन तमाम चीजों पर से पर्दा उठेगा इस जांच के बाद, जो कि मंगल पांडे ने एक टीम गठित किया है। स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनके द्वारा ये सारी बातें बताई भी गई है मीडिया में कि किस तरह से टीम का गठन किया गया है और किस तरह से टीम जब जांच करेगी तो वो बताएगी। सर, दलित बच्ची की जो रेप हो गई है उस मामले में क्या कहेंगे? काफी हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को काफी बड़े लेवल पर भी उठा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्ची के साथ, वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है। और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर लाया गया, वहाँ उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर पीएमसीएच में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नज़र रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं। 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर RN चौधरी, डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए। जो फैक्ट्स है वो सामने लाए जाएं और एक टीम मुजफ्फरपुर जाए SKMCH और एक टीम PMCH जाए और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है वो सारे चीज़ों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीज़ों का करे और करके तुरंत विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी मिल सके और यदि पूरे तथ्यों के आधार पे
कहीं भी कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया, क्या लगता है कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है? मैं किसी के बयान पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैंने विभाग ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसकी जानकारी आपको दिया मैंने। प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापस पटना लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारे चीज़ों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इस टीम में जो है 3 निदेशक जो है विभाग के उनको नियुक्त किया गया है। हम उसका नाम भी आपको बता देते हैं। 3 जो डॉक्टर इसमें नियुक्त किए गए हैं, निदेशक नियुक्त किए गए हैं। पहला जो है, जिन 3 लोगों को इस जांच कमेटी का मेंबर बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में ये पूरा काम होना है, जांच होना है, उनका नाम है डॉक्टर RN चौधरी, डॉक्टर BK सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार। इन 3 लोगों को जो है इस कमेटी में रखा गया है और जांच कमेटी में जिसका कि काम होगा कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करे और ये रिपोर्ट पेश करे कि आखिर बच्ची की मौत का कारण क्या था, आखिर उसके पीछे कौन सी बड़ी वजह थी। तो बड़ा मामला है ये और बड़ा मामला में अब जांच का आदेश हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार को जांच का आदेश लेने में इतना समय क्यों लग गया और आखिरकार सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और जाकर के पीएमसीएच में प्रदर्शन भी किया था कांग्रेस ने, जब वो बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी उस समय। और उसके बाद जो है सड़कों पर उतर करके कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। राजद भी सड़कों पर उतरने वाली है इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन साथ ही साथ जो है एनडीए में रहते हुए बहुत सारे नेता भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे। लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, पीएमसीएच प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे थे। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने इस मुद्दे को लेकर के पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। असित नाथ तिवारी जो कि भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर भाजपा से इस्तीफा दे दिया और कहा कि ये पूरा मामला हमको बहुत ज्यादा परेशान किया और अब जाकर के उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया। असित नाथ तिवारी, देखिए असित नाथ तिवारी जो कि भाजपा के प्रवक्ता थे, वो इस तरह से बोल करके और इस्तीफा देकर के चले गए। उन्होंने कहा कि जब मैंने आवाज उठाई तो दिलीप जायसवाल जी बौखला गए और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जिस तरह से संजय जायसवाल जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो पहले पोस्ट करते हैं इस मामले को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं और उसके बाद इस पोस्ट को वो डिलीट कर देते हैं। तो मैं उनकी तरह नहीं हूं कि पोस्ट को डिलीट करूंगा। ये दबाव बना पहले भाजपा की तरफ से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी पोस्ट करके स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया गया और इस पूरे मामले पर जो है जांच की मांग की गई थी। एक दबाव बनाने का प्रयास किया गया था सरकार के ऊपर और क्या कुछ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा कहा गया सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, वो भी हम आपको बता देते हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से लिखा गया कि मुजफ्फरपुर की दलित बेटी के साथ बलात्कार और फिर एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर मौत, ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये मानवता की हत्या है। ये सीधा प्रशासनिक और चिकित्सीय लापरवाही का मामला है। हम बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हैं कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो। तो लोजपा रामविलास की तरफ से भी दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। एनडीए में रहते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया गया चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से और उसके बाद एक दबाव सा बना सरकार के ऊपर। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। सीधे सीधे नीतीश कुमार से उन्होंने मांग की कि इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए और इस मामले में जल्द से जल्द जांच कराइए। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से बिहार का कोई कोना अछूता नहीं है।
सरकार की जनहितकारी नीतियां स्पष्ट होने के बावजूद ऐसी कोताही, लापरवाही जिसमें पीएमसीएच जैसे बिहार के मुख्य अस्पताल में भर्ती होने की लंबित प्रक्रिया के कारण पीड़िता की जान चली गई, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे विनम्र आग्रह है कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो पहले असितनाथ तिवारी, उसके बाद लोजपा के चिराग पासवान, उनकी पार्टी के तरफ से ये बातें कही गई और फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी जांच करके कार्रवाई करने की मांग की गई। जब सरकार पर दबाव बना तो सरकार ने फैसला भी ले लिया है और जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है। ये हम आपको बता रहे थे किस तरह से जांच टीम का गठन किया गया है। अब आगे इसमें देखना होगा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट कब तक आती है और कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं, क्या उन पर कार्रवाई होती है। जांच की रिपोर्ट देखना बेहद अहम होगा। जो भी अपडेट होगा इस मामले में हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।